जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो मैं विजय पटेल आप लोगों के लिए मैथ्स का एक और नया टाइप लेकर प्रस्तुत हूं। तो देखिए, मैथ्स का ये जो नया टाइप है आप लोगों के एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है और काफी सरल है, मतलब 2 सेकंड भी नहीं लगते और आप लोग इसका आंसर कर पाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप मैथ्स के हर एक टाइप का क्वेश्चन जान सके जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है दोस्तों, करनी के अंदर आपको क्या दिया है। तो देखेंगे आप लोग, करनी के अंदर आप लोगों को दिया है इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन में यहां पर नोट कर लेता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं आपको, है ना। तो रूट में 2.25 लिखा है, फिर यहां पर देखिए क्या लिखा है, तो 0.0225 लिखा है। फिर आप देखेंगे यहां पर करनी में क्या लिखा है, तो आप कहेंगे 0.0000225 ये लिखा है दोस्तों। तो अब इसमें करना क्या है, आपको कौन सा शब्द देखना है, बस इसे देखिए 225। अगर करनी के अंदर ये साधारण 225 लिखा होता तो बताइए कि ये किसका वर्ग है। 225 किसका वर्ग है, कि इसका जो वर्गमूल होगा हम क्या निकालेंगे, तो ये किसका एक पूर्ण वर्ग है। तो आपको याद होगा कि ये 15 का पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है दोस्तों, 15 का पूर्ण वर्ग है। बस हमारा काम हो गया। अब देखिए कैसे करना है, इसे 15 का करना है, यह हमें पता है, तो बिल्कुल आसान हो गया। अब 225 क्या लिखा है दोस्तों, 225 वर्गमूल निकालना, मतलब यहां 2 है। ठीक। अब देखिए वर्गमूल में होता क्या है, 225 किसका होता है, तो आप कहेंगे कि सर 15 का होता है, मतलब ये 15। ओके, ये कितना, 15। अब देखिए इसमें पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाए करनी के अंदर, तो आप कहेंगे करनी के अंदर पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए। जब करनी से बाहर निकाला जाता है और वर्गमूल निकाल रहे होते हैं, तो अंदर जितने पॉइंट के बाद डिजिट है बाहर आकर उसका आधा हो जाता है। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, बाहर आके पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट बचेगा। तो पीछे से 1 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। अब यहां पर देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है तो यहां भी वही 225। 225 मतलब बाहर आकर क्या आएगा, इसका भी 15 आना है। अब लेकिन यहां पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे कि सर यहां पर 4 डिजिट है, तो बाहर आकर उसका आधा हो जाएगा। अंदर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो बाहर आकर कितने, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। पॉइंट के बाद 2 डिजिट मतलब ऐसा आएगा, तो आप डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे 0.15। इतना हुआ। अब आगे देखिए, आगे वाले में आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां वाले में क्या चल रहा है, तो इसमें देखिए अब इसका 225 का भी क्या होगा, 15। और यहां पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है देखिए, तो 6। अब बाहर आकर इसका आधा मतलब कितना रह जाएगा, 3। तो पीछे से 3 डिजिट गिने, इसके बाद पॉइंट लगा दिए। बस इसको डायरेक्ट यहां लिख लीजिए, तो 0.015 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। बस इतना सा तो करना है, इतना सा तो करना है। 5 का 5, 5 और 1 कितना होता है, 6। और यहाँ 5 1 6, पॉइंट का पॉइंट और इधर 1 का 1। राइट आंसर कौन सा, 1.665। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हो गया, हो गया दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया। इतना सरल होता है। आपको पता है कि 225 15 का वर्ग होता है। 15 लिखे हमने, यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो बाहर आने के बाद 1 के बाद बचेगा। यहां पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 15 यहां भी लिखे, तो बाहर आकर 2 डिजिट के बाद, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। यहां पॉइंट के बाद रूट के अंदर 6 डिजिट है, तो बाहर आकर क्या होगा, पॉइंट के बाद पीछे से पॉइंट कितने, 3 डिजिट के बाद लगेगा, आधा हो जाता है सीधा, तो राइट आंसर जोड़ के आ जाता है। यही था करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान था, कोई बिल्कुल कठिनाई नहीं थी। अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम वही पैटर्न है। देखिए यहां पर क्वेश्चन में आप लोगों को पहले ही दे दिया है कि जो 29 16 है ये किसका स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट आप जब निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, 54 आएगा। उसने दे रखा है, मतलब हमारा आधा काम तो इसने आसान कर दिया। डायरेक्ट लिखेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे 29.16, 2 डिजिट है। तो पॉइंट, इसका आंसर क्या है, 54 है, ये हमने 54 लिखा। आप पॉइंट के बाद 2 है, तो इससे बाहर निकालेंगे, तो पॉइंट के बाद कितना बचेगा, 1, मतलब पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट। इसमें देखिए इसका भी क्या आएगा, 54 ही आने वाला है। लेकिन इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट दोस्तों, 4, तो बाहर आकर पॉइंट के बाद कितने डिजिट बचेंगे, 2, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ 0.54 लिखना है डायरेक्ट। इसमें देखिए ये वाले में कितना हो रहा है, तो 2 4 6, अंदर पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, बाहर आएगा तो इसका भी आंसर ये लिखाएगा 54। वर्गमूल तो 29 16 ही है ना, संख्या तो 29 16 ही है, आगे जीरो लगे हैं, तो अंदर 6 है, बाहर आकर उसका आधा 3, तो पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहां पर पॉइंट लगाकर 054 लिखेंगे। आगे वाले में देखिए, तो अब देखिए पॉइंट के बाद 8 डिजिट है, बाहर आएगा तो पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगना है, अंदर 8 है, तो बाहर आके उसका आधा कितना हो गया, 4, तो पीछे से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है। तो देखिए 4 5, यहां पर 0 0 ये लिख दिया,
और इन सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। जोड़ेंगे तो देखिए आंसर क्या है, 4 का 4, 5 4 9, 5 4 9, और यहां भी 5 4 9, दशमलव के नीचे दशमलव और 5, 5.994 इसमें देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि सर हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया दोस्तों, बिल्कुल इजी था, कोई भी कठिन सवाल नहीं है। देखने को काफी बड़ा दिख रहा है, पर यहीं पर उसने सॉल्यूशन दे रखा है और हमें बस इतना सा समझना है, आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, थोड़ा सी अलग चीज पूछी है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो ये आपको समझना है। देखिए इसमें थोड़ी सी चीज आपको समझनी होगी, बस आसान सा ये भी है। पिछला वीडियो यदि आपने देखा है तो अब तक इसका आंसर आपका आ गया होगा। देखिए रूट में लिखा है यहाँ पर 54, धन रूट में लिखा है 150, बराबर में क्या है 19.60 है, ये दे रखा है। देन आपसे पूछा क्या गया है, तो देन आपसे पूछा है दोस्तों यहाँ पर रूट में 216, धन रूट में दिया है आपको 96 का मान निकालिए। पहले आपको यह दे दिया है कि ये है, और फिर आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू आपको बताना है कि क्या होने वाला है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे करने का एक तरीका है, जैसे ये 54 है, तो 54 को आप ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक संख्या एक किसी भी अंक का पूर्ण स्क्वायर हो। तो आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 54 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 6, नाम छक 54। और ये जो 9 है दोस्तों, ये पूर्ण वर्ग होता है ना किसी अंक का, किसका होता है 3 का। तो बस यही ऐसा ही बांटना है हमें। इसे भी आप ऐसे बांटेंगे, तो देखिए इसे बांटेंगे तो आप इसे लिखिए 25 गुणा 6, क्या लिखिए 25 गुणा 6 क्या होता है 150, और 25 क्या होता है 5 का वर्ग होता है। एक संख्या आपको हमेशा ऐसे बनानी होती है। बराबर में देखेंगे तो 1960 लिखा है आपका, बीच में यहाँ पर पॉइंट लगाए तो 19.60 लिखा है। ये क्या हो जाएगा, 3 का आप बाहर निकालिए, रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 और 6 तो रूट से बाहर नहीं निकलता, तो करनी 6। इसका 25 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और करने में क्या रह जाएगा 6, बराबर 19.60। तो देखिए यहां पर 5 और 3 कितना होता है दोस्तों, करनी 6 जुड़ जाएगा। तो 5 और 3 8 करनी 6, कितना हो गया 8 करनी 6 बराबर से 19.60। अब इसे सॉल्व करते हैं कि यहां क्या हो रहा है। यहां वाला पैटर्न आप समझ गए ना। देखिए तो इसमें भी देखिए 216 को सेम जैसे ही आपको करना है कि कोई एक नंबर लीजिए जिसमें उसी का गुणा करने पर मतलब एक वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है और दूसरा आपका एक दूसरा अंक होना चाहिए। तो आप यहां देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणा 6, 216 होता है, और 36 क्या होता है 6 का पूर्ण वर्ग होता है 96। तो 96 का टेबल अगर आता है तो 96 किसके टेबल में आता है, तो आप कहेंगे सर 16 के पहाड़े में शायद से आता है, 16 96 होता है, और 16 जो है वो भी 4 का वर्ग होता है। अरे वाह क्या बात है, ये तो हमारा काम बन गया। तो आप यहां क्या करेंगे 16 गुणा 6, 16 96, बस यही तो हमें चाहिए था। अब ये 36 किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे कि सर 6 का वर्ग होता है। 36 क्या होता है 6 का वर्ग, थोड़ा सा बड़ा हो गया, रुकेंगे थोड़ा सा, है ना। तो ये जो 36 होता है ये क्या होता है दोस्तों 6 का वर्ग होता है, ये हमारे को पता है। तो 36 का हमने 6 बाहर निकाल लिया, और यहां करने में क्या रह गया 6, धन यहां 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 बाहर आ गया, करनी में आ गया 6, तो 6 और 4 मिलकर क्या हो गया 10 करनी 6। मान किसका बताना है 10 करनी 6 का, और हमारे पास निकला किसका था 8 करनी 6 का। तो 8 करनी 6, तो करनी 6 की वैल्यू निकाल लीजिए, 19.60 में 8 से भाग दे दीजिए। करनी 6 का मान क्या हो गया 8 को हमने इसके बटे में पहुंचा दिया। ओके क्लियर। अब करनी 6 का मान उठा के यहां रख दीजिए, आंसर आ गया 10 गुणा करनी 6 का मान क्या है 19.60 बटे में क्या है दोस्तों 8। इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 800 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, क्योंकि दशमलव जब हटता है, जब दशमलव हटता है दोस्तों तो क्या होता है, दशमलव जब हटता है ना तो दशमलव के नीचे क्या आ जाते हैं, दशमलव के बाद जो जितने भी अंक रहते हैं नीचे उतने जीरो आ जाते हैं। अब देखिए ये कैंसिल हुआ, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, 8 से काट देते हैं, 8 दुआ 16, बचा कितना 3, तो 36 हो गया, और 8 चुकू 32, फिर 4 बचा तो दशमलव लगा के जीरो लेंगे, 8 पंजे 40, 24.5 इसका क्या है राइट आंसर। किस ऑप्शन में दिख रहा है देखिए, तो 24.5 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सेम पैटर्न देख लीजिए, जैसा पिछला क्वेश्चन था वही वाला क्वेश्चन फिर आ गया हमारा। यहां पर भी वही कंडीशन है, आप लोग वही अप्लाई करेंगे। देखिए पहले आपको क्या दिया है, पहले आपको दिया है करनी में 45, धन करनी में 125,
बराबर क्या दिया है, 17.88 दिया है दोस्तों। अब करना क्या है, बाद में जो पूछा उस पर पहले बाद में चलेंगे, पहले यहां देखते हैं। आपको क्या करना होता है, ऐसे नंबर में बांटिए कि एक नंबर पूर्ण वर्ग हो, ताकि आप आसानी से उसे बाहर निकाल सकें। आप कहेंगे कि 45 होता है सर, 9 5 45, तो 9 गुणा 5 लिख दिया हमने। धन 25 होता है, 25 पंजे 125, ये होता है इस प्रकार से 17.88, ये हमने लिख लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो आपका दिख रहा है ना, ये 3, ये 9, 9 किसका स्क्वायर है बताइए, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे 3, तो इसको लिखेंगे 3 करनी 5, क्योंकि करनी 5 तो बाहर नहीं आएगा। धन ये 25 का आएगा, तो 5 करनी 5 का बराबर 17.88। यहां पर देखिए 5 और 3, 8 करनी 5, 8 करनी 5 बराबर में 17.88, यह हो गया। अब देखिए यहां से आप क्या करेंगे, आप निकाल लीजिए, जैसा हमने पिछली बार करनी का मान निकाला था, तो यहां भी दोस्तों क्या करना है, आपको करनी 5 का मान निकाल लेना है। 17.88 के बटे में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब जो पूछा है ना उस पर आ जाते हैं। देखिए पूछा क्या है ये देखते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे आपसे बोला है करनी 180 धन करनी 80 का मान निकालना है। अब 180 काय का गुणा करते हैं, एक पूर्ण संख्या होना और एक ये होना, तो आप कहेंगे कि सर 36 गुणा 5 कर देते हैं। अब देखिए इसको डिवाइड करने का भी एक रोल होता है कि यहां पर करनी 5 है, मतलब आपका इधर भी करनी में क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए। तो 5 से डिवाइड कीजिए तो अपने आप पता चल जाएगा दूसरा नंबर क्या है, 36, तो 36 गुणा 5। इसको भी 5 से डिवाइड करते हैं तो कौन सा पहाड़ा होता है जिसमें 5 बार में 80 आता है, तो आप कहेंगे 16, तो इसे लिख सकते हैं हम 16 गुणा 5। अब देखिए 36 से जब आप बाहर निकालेंगे, तो 36 को आपने बाहर निकाला दोस्तों, तो ये क्या हो गया, 6 करनी 5, और यहां पर तो धन लगना है, ये धन, और 16 बाहर निकलेगा, इसका वर्गमूल 4 होता है, करनी 5, तो 6 4 कितना हो गया, 10 करनी 5। अब इस करनी 5 की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया। देखिए करनी 5 की वैल्यू रखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अरे क्या हो गया, हाँ एक मिनट, करनी 5 की वैल्यू रखते हैं तो आंसर आ जाएगा। देखिए 10 गुणा करनी 5 की वैल्यू क्या है, 17.88 बटे में 8, पॉइंट था यहां पर 17.88, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को ही हटा दिया, नीचे क्या आ गया, 2 जीरो आ गया, बस नॉर्मली काट दीजिए, आंसर आ गया। देखिए कैसे काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे जीरो बचा है, 8 से काट देते हैं, 8 दुआ 16, एक इधर आया, 8 दुआ 16, 2 इधर आया, तो कितना हो गया, 8 3 24, फिर बचा कितना है दोस्तों, अभी देखिए, तो 8 3 24, 4 बचा है, 8 3 24, 28 है, तो 8 पंजे 40, पॉइंट लगाकर क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, लेकिन नीचे एक जीरो बचा तो ये पॉइंट इधर सरक जाएगा, आंसर आ जाएगा 2.35। आंसर क्या आया, 2.35। किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे कि सर हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आसानी से दिख रहा है, आसानी से आप लोग कर पाएंगे। यह टाइप है जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हर टाइप का मैथ्स आपको आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स से क्या होता है, आपका एक नंबर बिल्कुल परफेक्ट बढ़ाता है, ये कभी गलत नहीं होता, अगर आपको करते आता है तो आंसर हमेशा राइट आता है। जीके जैसा नहीं होता, जीके में अगर आपको याद है तो ही आप लगा सकते हैं, तुक्का तो भगवान के भरोसे होता है, अगर सही चला गया तो ठीक, लेकिन मैथ्स अगर आपको थोड़ी सी भी ट्रिक आती है तो आप उसे करेंगे तो अपने से आप बन जाता है। आगे चलते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, तो ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, देखिए यहां पर आप लोगों को दिया है, होने को तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं, चलिए फिर बता देता हूं, जल्दी से स्पीड से आपको देखना है कि कैसे करना है। वैसे मैं आपको ये होमवर्क देने वाला था, पर अब मैं बता देता हूं। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, रूट में दिया आपको 0.0361 गुणा गुणा क्या है, यहां बाहर एक से दिया हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हैं, बराबर 1.9 दिया है। तो अब आपसे पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो ये तो गुणा में ही होगा, दिखती सी बात है, ठीक है, ये आपको जाहिर सी बात है कि ये काय में है, गुणा में है, मैं गुणा का चिन्ह अलग कलर से लगा देता हूं ताकि आप आसानी से पहचान सकें। अब यहां पर देखिए ये 361 है, तो 361 काय का स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर ये 19 का होता है, इसका 361 का अगर वर्गमूल में निकालूं तो ये क्या आएगा, 19 आएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, पॉइंट में यहां पर देखेंगे आप, तो क्या हो रहा है, देखिए एक मिनट, पॉइंट कितने हैं, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4, तो वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर आकर कितना हो जाएगा, आधा, यह होता है 361 19 का, अंदर थे पॉइंट के बाद 4 डिजिट, बाहर हो जाएंगे आकर आधे, मतलब कि 2 डिजिट के पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, गुणा एक्स बराबर 1.9, ठीक, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो देखिए 1.9 बटे में क्या जाएगा, 0.19, बस पॉइंट हटा दीजिए, आंसर आ गया। पॉइंट हटाएंगे तो देखिए इस पॉइंट के नीचे वाले का ऊपर 1,
बाद में 2 डिजिट है तो 2 जीरो, ऊपर वाले पॉइंट का नीचे 1, बाद में 1 डिजिट है तो 1 जीरो। सारे पॉइंट्स हमने हटा दिए, ये पॉइंट्स हमारा हट गया, ये भी हमारा हट गया। अब आप देखेंगे 19 एकम 19 कट गया, और यहां देखिए कि क्या कटा है, यहां 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, तो आप कहिए कि 10 आ गई सर। किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये अभी नया पैटर्न चला है, ये नया पैटर्न है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से समझ लेना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनकी पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल में देखने को मिल जाएगी, जहां पर जीके, जीएस, एमपी जीके, मैथ्स और साइंस, रीजनिंग सभी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आपका भी इनमें सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बने, और साथ में तैयारी करके आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन लें। जय हिंद दोस्तों।